अवैध साहब, सर आपके नज़दीक ये इलेक्शन, एक तो ये एनालिसिस है मदर साहब का कि जिस तरह पिछले तमाम इलेक्शंस प्रेडिक्टेबल थे, किसी को लाना होता था किसी को उतारना होता था, तो ये इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सेप्शनल केस कि अगर अब की दफ़ा आप नहीं आ रहे। लास्ट टाइम आप लोग उस जगह पे थे रिसीविंग एंड पे, और दूसरी साइड पे जो है तबले जंग इनके खिलाफ बज रहा था नून लीग के। तो एक तो इसका भी रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरा आपको चैलेंजेस क्या है इस इलेक्शन में कि अगर आपके पास बल्ले का निशान भी हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इजाज़त देंगे कि मैं दो फिक्रे जो हैं ऑन साहब को जो आपने इतना लंबा चौड़ा सुना दिया, मैं उसका जवाब भी दे दूँ। सर दे दे आप, वो बड़ा ज़रूरी है, दे दें। वो इसलिए वो देखिए ऑन साहब ने जो बातें की हैं ना, उसके मुतल्लिक एक हदीस है कि जो शख्स सुनी सुनाई बात को आगे चला दे वो मुस्तनद है उसके मुतल्लिक कि वह झूठा है खुद। अच्छा, देखिए इमरान, ये अभी जितनी गुफ्तगू उसने की है ऑन ने आपके सामने जी, उसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि मेरे सामने इमरान खान ने उसका चेहरा देखा है। उसने कहा कि ये बात ये मैंने सुनी है, ये बात उसको पता लगी है। तो हियर से कानून कहता है, कानून इसको छोड़ दें हदीस को, कानून कहता है हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। कि आप जो है किसी की बात सुन के आगे करने के वो हियर से एविडेंस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए ये बातों को इस तरह उछालना, प्ले अप करना, ये वैसे अखलाकी तौर पे भी बड़ी गिरावट की बात है। और ये टीवी पे इस किस्म की बातें होनी नहीं चाहिए। और आपका ये मौकफ आ गया कि आपने ये दलील दी है, बड़ी वैलिड दलील है कि ऑन साहब ने ये नहीं कहा कि उनके सामने ही हुआ। असल में मामला सच झूठ का चल रहा है, जातियात तो बिला वजह बीच में आई थी। अब आप सर बताइए आगे, आप ये कह रहे हैं, ठीक है आगे। आज आप दूसरी बात ये है, इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि इस वक्त, हाँ जी, इस वक्त जो है वो जो इलेक्शन में सूरत हाल है, देखना यह कि इलेक्शन कैंपेन में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। एक तरफ गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग करने नहीं देते हैं, एक तरफ बड़े बड़े जलसे और प्रोटोकॉल और पहले प्राइम मिनिस्टर बना के घुमाया फिराया जा रहा है। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बेल ग्रांट कर दी, उसके बाद जिस तरीके से बरी किया उनको, तो ये इनकी कोई जो है ये ना सिर्फ ये कि इस तरीके से इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है कि उसको दफन भी किया जा रहा है साथ, और ये बातें अपनी जगह हो गई। अब उसको मैं तो कहता हूँ कि ये कौम एक काम और कर देना चाहिए उन जज साहबान को जिन्होंने उसको ये दो एजाज़ उसको बख्शे हैं, कि उनको एक बड़ी सी कुर्सी पे बिठाएं, उनके सर के ऊपर एक करप्शन का ताज अपने हाथों से पहना भी दें। किसके किसके? अब बात है कि जो इसके नवाज शरीफ को। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को। अब मैं दूसरी बात आपके सामने कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल है इस वक्त ये है कि वोटर जो है वो स्टिक किया हुआ है। ये कोई सर्वे करा के देख लें, वोटर अपनी जगह स्टिक किया हुआ है। वो ना नवाज शरीफ के साथ है, ना नून लीग के साथ है, ना किसी और पार्टी के साथ है। जितना तादाद में वोटर जो है वो पीटीआई के साथ है। ठीक है, इसी वजह से उनके साथ ये जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, ये किसी तरीके से उनको आउस्ट किया जाए, किसी न किसी तरीके से हीले बहाने करके कोई तरीका ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वो इलेक्शन से भगा दिया जाए उनको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको इलेक्शन आइन के मुताबिक, आप इलेक्शन डेट अनाउंस हुई है, आप इलेक्शन होने दें, और जो कुछ हो चुका, अभी भी फेयर इलेक्शन करवा दें, कोई तंग ना करें किसी को। बाकायदा वोटर आए, वोटर अपना राइट को एक्सरसाइज। लेकिन अवैध साहब जो बात कही ना मदर साहब ने, वो भी जरा इंटरेस्टिंग है, आपको चाहूंगा आप उसको रिस्पॉन्ड करें कि वो आपकी सारी बात सही है, आपके दावे सारे एक मफरूजे के तौर पे या दलील के तौर पे या डिबेट के तौर पे मान लेते हैं, आप सबसे पॉपुलर जमात है। लेकिन सर वो ग्राउंड के अंदर जो पोलिंग एजेंट्स का मामला है, जो आपके लोगों का ग्राउंड के ऊपर ना जमा होने का मामला है, तो आपको चैलेंजेस तो है ना? मतलब आपको लग तो रहा है कि जिस तरह पहले 2018 में नवाज शरीफ को नहीं कामयाब होने दिया, अब आपको नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसी है चलिए। और ऐसा नवाज शरीफ के ज़माने में ये बात नहीं थी, किसी पोलिंग एजेंट को रोका नहीं गया था। हर पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग एजेंट मौजूद थे, उनके साइन हुए हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो शीट्स बनाई थी उनके ऊपर पोलिंग एजेंट के साइन मौजूद हैं। आप अभी भी निकलवा के पुराना रिकॉर्ड देख ले। ठीक, ये बात नहीं है, वो कैफियत तो अब नहीं है बिल्कुल। अब तो डरा धमका के जो है वो उनको भगाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी जो बुरी, और इसका नुकसान होगा। देखिए इमरान खान जो है, अगर वो इलेक्शन नहीं जीतेगा कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टी हार भी जाती है, जीत भी जाती है, ठीक, लेकिन मुल्क के ऊपर उसका बहुत खतरनाक असरात मुरतब होंगे
कि जब एक मेजॉरिटी पार्टी को एक उसको इज्तनाब बरता जाता, ये सलूक बरता जाता और उनको वोट देने से रोका जाएगा इस तरीके से, तो फिर जो हुकूमत बनेगी वो स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगी। वो इकोनॉमिक जो इस वक्त क्राइसिस है उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकेगी। और ये क्राइसिस जो है ये इट विल बी लूमिंग लार्ज ऑन द होराइजन ऑफ वैसा पाकिस्तान। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बढ़ जाएगा और वैसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।